Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to introduce exercise 4.4. 4.3 मैंने सारी अपलोड कर दी, आप सबने देख भी ली होगी एंड बढ़िया तरीके से सीख भी लिया होगा। अगर कोई भी कमी रह गई है तो आप कमेंट करें, बताएं मुझे क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा आगे बढ़ाने में सहयोग करें। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ये, और इसका इंट्रोडक्शन में हम देखने की कोशिश करते हैं कि है क्या। जनरली ये रूट्स की एक्सरसाइज जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट। अब नेचर क्या है, ऐसे लास्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, उसके बाद मैंने आपको बताया था वहां पे कि रियल है या अनरियल है, जिसे इमेजनरी बोलते हैं। ये पहचानने के लिए आपको क्या बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां समझने वाली क्या बात है कि यहां पे हम उसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, किसकी, नेचर देखेंगे, किसकी, रूट्स की। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये जो अंदर एक क्वांटिटी दिख रही है आपको, जिसको आप कह रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस क्वांटिटी का नाम है डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। किस से रिप्रेजेंट करते हैं? d से। तो इट मींस हमारे पास फॉर्मूला हो गया d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये d डिसाइड करता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जीरोज का नेचर क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूं? तो इस d के बेसिस पे हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, कुछ कंडीशंस हैं। नंबर फर्स्ट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनिएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब कैसा? पॉजिटिव आ जाए। कैसा आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। देन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्या कह रहा हूं मैं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब दोनों जो आंसर आएंगे वो रियल तो होंगे बट वो अलग अलग होंगे। एक की वैल्यू -2/3, दूसरे की वैल्यू +2/3। एक की वैल्यू 2, दूसरे की वैल्यू 5। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूं? दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर आते हैं? 2 आंसर आते हैं। क्लियर है ना? सेकेंड पॉइंट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, सॉरी इक्वल टू 0। 0 के इक्वल आ गया, रूट्स तो अब भी इक्वल होंगे, सॉरी रूट्स तो अब भी रियल होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल यानी कि दोनों जो आंसर आएंगे वो बिल्कुल सेम आएंगे। क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नेगेटिव। लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होती क्वांटिटी में। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब हम इसका रूट्स निकाल नहीं सकते हैं, इसके रूट्स निकाल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके रूट्स अनरियल हैं, इमेजनरी हैं। क्लियर? तो रूट्स आर नॉट रियल, सो
वी कैन नॉट फाइंड दैम। ठीक है, ये 3 बेसिक्स नेचर है। इसके बाद 2 और नेचर हो सकता है, मैं आपको बताऊं कि जब भी रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ जाए, जैसे ये 16 मान लो ये आ गया, तो 16 को आप रूट से बाहर निकाल सकते हो ना। इसका मतलब क्या कि 8 ± 4/2 जो भी आंसर आएगा वो रेशनल फॉर्म में आएगा। कैसा आएगा? रेशनल फॉर्म में। बट अगर ऐसा हो जाए 2√3 ± 2/2, अब इसको रूट से बाहर निकाल सकते हो आप? नहीं निकाल सकते। और चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा है आपने कि जिस भी नंबर में कोई इरेशनल नंबर ऐड होता है वो नंबर कैसा होता है? इरेशनल होता है। तो यानी कि इसके जो जीरोज हैं वो कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। समझ आई बात क्या कह रहा हूं? ठीक है, इतना नोट करो, फिर 2 पॉइंट है उसको बताता हूं क्या करना है। ये नोट कर लिया होगा इधर से। ये दोनों पॉइंट मेंशन नहीं होते हैं बट इनके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो 4th पॉइंट क्या है कि इफ b² - 4ac यानी कि d इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ध्यान से समझिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, देन रूट्स आर रेशनल। ठीक है बेटा जी। और इफ b² - 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इरेशनल। पूछा जाता है, दैट्स वाई आपको बताया गया है कि अगर वैल्यू ऐसी है जो अंडर रूट से बाहर आ जाए, यानी कि d अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे होंगे? रेशनल। अगर नहीं है तो इरेशनल। 5 कंडीशंस है, बहुत ही सिंपल। एक बार दोबारा बता दूं आपको कि क्या करना है। अगर d पॉजिटिव है तो रियल अनइक्वल, अगर d नेगेटिव है तो रियल अनरियल, और अगर d 0 के इक्वल है तो रियल एंड इक्वल, अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रेशनल, और अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो इरेशनल। ठीक है, ये बातें समझाई गई है, आप इनको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में जाने दें और इन कंडीशंस के लिए तैयार रहिए। एग्जाम में इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मिलने वाला है, करिए नोट। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, 2x² - 4x + 3 = 0। सबसे पहले चेक करिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर क्या ये जनरल फॉर्म में है क्योंकि इक्वल में 0 है। अगर जनरल फॉर्म में है तो कंपेयर करके ax² bx + c = 0 वैल्यूज लिखिए। ये सब आप कर चुके हैं इसलिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। a = 2, b = -4 एंड c = 3। अब सबसे पहले d निकालिए इसका डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac, b² - 4² 4ac 16। ठीक है, 4 × 8, 8 × 3 = 24, कितना आ गया? -8। d की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या? दैट b² - 4ac इज लेस देन 0। सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर अनरियल, सो इम्पॉसिबल टू फाइंड। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कह रहा हूं? अब यही क्वेश्चन अगर सेम यहां पे लें और 2x² - 4x और ये +3 को मैं -3 कर दूं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं। ठीक है, अब कंपेयर करिए
तो आप यहां पे करोगे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4 एंड c इज इक्वल टू -3। सेम वही फॉर्मूला, d लगाएं पहले, b स्क्वायर -4ac -4 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -3। देखिए ध्यान से, 16 माइनस माइनस प्लस, ये है यहाँ पे 4 टू 8, 8 3 24 एंड ये आ गया 40। अब बताइए d की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स रियल भी होंगे बट दे आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होंगे, अनइक्वल। तो आप क्या लिखोगे, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, इसे आप लिख देना d इज ग्रेटर देन 0। जब रूट्स रियल हो, चाहे वो इक्वल हो, अनइक्वल हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। अभी आपको जस्ट ये पूछ रहा है रूट्स रियल है या नहीं है। अगर हैं तो उनको फाइंड करिए। तो उनको फाइंड कैसे करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके। जब आप d निकाल चुके हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, और b स्क्वायर -4ac को d लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल नहीं। वैल्यू पुट करिए, -b कहाँ है, माइनस माइनस +4 प्लस माइनस अंडर रूट 40 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 40/4। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 40 में से कुछ बाहर आ जाएगा। अरे जब स्क्वायर रूट लोगे आप, इसका एलसीएम लोगे इस तरीके से, आप सबने किया होगा ना, तो जो पेयर बनते हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं। 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 5 2 10, तो ये आ गया 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 4, ऊपर से 2 कॉमन, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 4, इससे इसको काट दो, आपके दो आंसर आ गए, 2 प्लस अंडर रूट 10/2। आई होप सो कि आप देख पा रहे हो, 2 माइनस अंडर रूट 10/2, ये दो आंसर समझ में आया। अब आपको देखो, क्या d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे थे, रियल थे और अनइक्वल थे। जब भी रूट्स रियल हो और आपसे फाइंड करने को कह रहा हो तो आप इसी तरीके से उसको फाइंड करिए। d के प्लेस पे b स्क्वायर -4ac भी रहने दें, दोबारा कैलकुलेट ना करें क्योंकि ऊपर ऑलरेडी आप इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लियर है, समझ आया होगा, बहुत ही आसान है। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। दो तरीके से कर सकते हैं आप, एक आप एलसीएम ले लें और दूसरा आप इसको डायरेक्ट कर लें। क्योंकि यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा इसलिए एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना जनरली आप इसको एलसीएम लेके ही सॉल्व करें, ज़्यादा बेटर रहता है। बट यहाँ पे क्योंकि कैंसिल हो जाएगा इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी एक बार करके देख लेना। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, -2 एंड c इज इक्वल टू 1/3। सबसे पहले d कैलकुलेट करेंगे, d विच इज इक्वल टू -4ac -2 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3। इसके लिए कह रहा था मैं, कैंसिल हो जाएंगे। -2 स्क्वायर 4 -4 0। क्या हुआ, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और जब भी रूट्स रियल हो जाएं तो उनको आपको क्या करना है, रूट्स फाइंड भी करने हैं, ठीक है। अब जैसे हम इसको फाइंड कर रहे हैं, प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, d को आप b स्क्वायर -4ac भी लिख सकते हो, माइनस b कहाँ है, प्लस माइनस d के प्लेस पे 0, 2 इंटू a, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट तो बेटा कितना होता है, 0 ही होता है। कितनी बार भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अब एक बार ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, 2 प्लस 0/6 और एक बार 2 माइनस 0/6, वही आएगा 2/6 एंड 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3 एंड 1/3। तो ये दो सॉल्यूशन है। इस तरीके से क्या था, जब d 0 के इक्वल हो तो क्या बताया था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जरा देखो इक्वल है या नहीं है, ऑब्वियसली है। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को बिना सॉल्व किए हुए भी
उसके नेचर को बता सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, सेम होंगे या अलग अलग होंगे। कई बार एग्जाम में लिखता है कि फाइंड द नेचर ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग इट, तो उसका मतलब आपको ऐसे ही करना है। क्लियर? जब भी नेचर आता है, एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें इसका यूज करेंगे नेचर का, ठीक है, इसको नोट करो। तो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखता है इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल एंड रियल एंड इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। या फिर पूछता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ध्यान से सुनिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है? तो गिवन है, क्या गिवन है, इसमें पूछ नहीं रहा आपसे, इसमें गिवन है दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और जब भी ऐसा केस हो कि रूट्स रियल हो और इक्वल हो, देन वी नो दैट d मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर है? पूरा क्वेश्चन लिखना अच्छी तरीके से, एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। कंपेयर करके वैल्यूज लिखी हुई हैं आपने, माइनस के स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, c की वैल्यू कितनी है 7। अरे भाई ध्यान से देखो, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट b और ये c, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आ गया k स्क्वायर, 4 टू 8, 8 7 56 इज इक्वल टू 0 एंड k स्क्वायर इज इक्वल टू 56, k इज इक्वल टू अंडर रूट 56। जो भी आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर हमने कैसा पढ़ा है, प्लस माइनस में, दैट्स वाई अंडर रूट 56। इसमें से जो बाहर निकलता है उसे बाहर निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पे, चलिए उसको देखते हैं। कहता है अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है, बात समझ में आ रही होगी आपके में एग्जाम्पल है, शायद एग्जाम्पल नंबर 17। एक सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क के किसी बाउंड्री पे एक खंबा लगाना है। लेट्स से ये पोल इस तरीके से है, ठीक है, सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क पे बाउंड्री पे एक ऐसा पोल है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। ऑफ डायमीटर 13 मीटर, यानी कि इसका जो पार्क का डायमीटर है वो 13 मीटर है। चलिए ठीक है, यहाँ कहीं इसका सेंटर लेट कर लेते हैं, और ये पूरा कितना है 13 मीटर है। आइए आगे। In such a way that the differences of its differences of its distances from two diametrically opposite fixed gate A and B। ध्यान से सुनिए, डायमीटर के सामने जो दो गेट हैं A और B है, ठीक है, और इस खंभे की जो ये पोल है, इस खंभे की जो ये लेट से ये पोल है तो P लेट कर लेते, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस का, ठीक है, इन एक तो डिस्टेंस BP हो गई, एक डिस्टेंस AP हो गई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। दोबारा देखो, कहता है कि द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, कौन सी डिस्टेंसेस, किसकी डिस्टेंसेस, पोल की डिस्टेंसेस, कौन से पॉइंट से, फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स A एंड B से इस खंबे की जो डिस्टेंसेस है उसका डिफरेंस कितना है 7 मीटर है। बहुत ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यानी कि इफ AP is equal to x meter, then BP must be equal to x plus 7 मीटर। बहुत ध्यान से समझिए, दोनों का डिफरेंस कितना है 7, तो अगर एक x है तो दूसरा x plus 7 होना चाहिए था। इसे आप इस तरीके से भी देख लो, दैट BP माइनस AP इज इक्वल टू 7, और BP की वैल्यू क्या लेट करी है x, तो ये कितनी हो जाएगी उधर जाके, BP इज इक्वल टू माइनस एक्स, उधर जाके क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स, तो वही बात आ रही है ना। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, AB इज इक्वल टू, AB क्या है, सेंटर से पास हो रहा है, और डायमीटर की लेंथ कितनी दे रखी थी, कहीं दे रखी है, देखो ये रही, कितनी 13 मीटर। क्लियर है?
जब भी डिस्टेंस डाली जाती है वो किस पे डाली जाती है? हमेशा रेक्टेंगल पे। एंगल ए पी बी मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ऑलमोस्ट सारी बातें क्लियर हो गई हैं क्वेश्चन में, अभी थोड़ा सा पढ़ना और रह रहा है। इज इट पॉसिबल? जब भी ऐसा पूछे आपसे इज इट पॉसिबल, इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपके उसको जो आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से पहले आपको चेक करनी है कि उसके रूट्स रियल हैं या नहीं है। क्या चेक करना है आपको? कि उसके रूट्स रियल है या नहीं है। अगर रूट्स रियल हैं तो पॉसिबल, अनलेस इम्पॉसिबल। जब भी ऐसा केस आए, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो पॉसिबल का मतलब समझिए। पॉसिबल का मतलब वो आपसे कह रहा है कि चेक करके देखो रूट्स रियल है या नहीं है। तो पॉसिबल में क्या करना है आपको? चेक करना है, ठीक है, रूट्स आर रियल और नॉट। चलिए, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसने एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। सो इन ट्राइंगल BPA बाई पाइथागोरस थ्योरम, जब भी राइट एंगल दिखाई देना फटाफट ले लिया करो। और ये क्या है? 13 मीटर। ये क्या है? x + 7 मीटर। और ये क्या है? x मीटर। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो BA² लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। आ जाइए, 13 स्क्वायर BP भाई x + 7 स्क्वायर, और ये है x²। ठीक है, अब ये डायग्राम रफ कर रहा हूं, आप नोट कर लो इसको। चलिए, 169 x + 7 स्क्वायर, A² B² एंड 2AB, 2 7 जा 14 प्लस x²। ध्यान से देखिए, x² + x² 2x² प्लस 14x प्लस 49, इनको उधर लेके जाते हैं और इक्वल में 0 बना लेते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? 2x² 14x प्लस 49, ये अपनी साइड है, इसको उधर लेके गए और इक्वल में क्या बन गया? 0। चलिए रफ करते हैं। 2x² 14x 0, 120 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखो कुछ कॉमन है, ऑब्वियसली 2 कॉमन है, दिखाई दे रहा होगा आपको। x², इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, आप भी जानते हैं। 2 0 में पहुंच गया, ठीक है, 2 0 में पहुंच गया। इसके बाद a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 7 और c की वैल्यू आ गई -60। अब क्या करना है आपको? आपको चेक करना है, सबसे पहले निकालिए d, b² - 4ac, b² - 4 × 1 × c, 49 माइनस प्लस 240। आई थिंक d इज इक्वल टू 289। रूट्स आर रियल। अब अगर रियल है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने, है ना? रियल है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में ना, जब भी आप लेट करते हो कुछ भी, तो उसको आपको डिफाइन करना पड़ता है। लेट A and B आर द 2 गेट्स, है ना, एंड P इज द पॉइंट वेयर पोल इज सिचुएटेड। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं? D की वैल्यू आ गई, सो x इज इक्वल टू -b + -√d/2a, -b -7 ± 289/2a। a कितना है? 1 है। बच्चे 17 का स्क्वायर है 289, ठीक है, तो स्क्वायर रूट कितना आ गया? 17। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, -7 + 17/2 -7 -17/2, ये आ गया बेटा जी 10/2 5, और ये 24/2 विच इज इक्वल टू -12। तो अब देखिए, x की वैल्यू, 2 वैल्यूज आई हैं, एक तो आई है 5 और दूसरी आई है -12। अब एक बात बताइए, x क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो नेगेटिव होती ही नहीं है, तो आप पॉइंट लिखेंगे दैट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आया? सो
x इज इक्वल टू 5 मीटर में था ना ये पूरा। अब क्या कह रहा है कि इफ यस देन एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। दोनों से डिस्टेंसेस क्या होनी चाहिए? तो देखो फर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट गेट, किसी को भी फर्स्ट मान लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, इज इक्वल टू x मीटर, इट मीन्स 5 मीटर। और सिमिलरली सेम यही फ्रॉम सेकेंड गेट से p की डिस्टेंस कितनी थी? x प्लस 7, इट मीन्स 5 प्लस 7 12 मीटर। कंफर्म हो गया क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले आपने ये नोट किया होगा, फिर इसके बाद ये नोट किया होगा एंड देन ये। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में पहले आपको चेक करना होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। इंट्रोडक्शन खत्म हो गई है, एक्सरसाइज चलते हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। आप ये तब तक करिए और ट्राई करिए, पूरी एक्सरसाइज आप खुद कर लेंगे, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मेरी, है ना, पर वीडियोस तो अपलोड होंगी। ठीक है, बिकॉज आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।